आप लोगों ने लोहा, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम जितनी धातुएं देखी हैं इतनी सुंदर होती हैं। क्या ये नेचर में इतनी ही सुंदर पाई जाती हैं? ऐसा नहीं होता है, इनको सुंदर बनाया जाता है। तो इनको सुंदर बनाया जाता है किन किन विधियों से बनाया जाता है, आज के लेक्चर में वो हम सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को कमेंटों से भर दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। जो धातुएं होती हैं ये प्रकृति में इतनी सुंदर रूप में नहीं पाई जाती हैं, इतनी शुद्ध नहीं पाई जाती हैं। ये जिस भी रूप में पाई जाती हैं उन्हें मिनरल कहते हैं। इनमें गंदगियां होती हैं, अशुद्धियां मिली रहती हैं, उसे गैंग कहते हैं। ठीक, अगर इनकी गंदगियों को हम कम खर्चे में निकाल दें, इनकी गंदगियों को कम खर्चे में निकाल दें और ये जो हमारी मेटल है प्रॉफिटेबल रहे, यानी कि हम कम खर्चे में ज्यादा मेटल प्राप्त कर लें और हमारे पास प्रॉफिट हो जाए हमें, तो उस जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम ओरेज यानी कि अयस्क कहते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मिनरल्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म्ड एज मिनरल, यानी कि धातुएं जिस भी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन्हें मिनरल कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगला ओरेज की। ओरेज क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ओरे, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें कई सारी अशुद्धियां रहती हैं। अगर उन अशुद्धियों को हम कम खर्चे में निकाल दें तो वही आपकी क्या कहलाती हैं? ओरेज कहलाती हैं, अयस्क कहलाती हैं। अगला है गैंग, जो कि इनकी गंदगियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। लिखा, ओरे आर फाउंड विद अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल सैंड ईटीसी नॉन एज गैंग, यानी कि जो अयस्क होते हैं वो पृथ्वी में कई सारी पृथ्वी की जो गंदगियां होती हैं उनसे मिली रहती हैं। जैसे कि आपकी गंदगियां नहीं कहेंगे, यहाँ पे अशुद्धियां कहेंगे। ठीक है, अशुद्धियां रहती हैं जिनमें कि आपका मिट्टी है, सॉइल और सैंड रेत है, इन सबको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, अधात्री कहते हैं। बात करते हैं एक्वारेजिया की। 3:1 ऑफ कंसंट्रेशन HCl एंड कंसंट्रेशन HNO3 इज कॉल्ड एक्वारेजिया। कहने का तात्पर्य है कि 3 भाग आपका कंसंट्रेशन HCl, 1 भाग आपका कंसंट्रेशन HNO3 नाइट्रिक अम्ल अगर है तो जो मिक्सर बनता है वो हमारा एक्वारेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो एक्वारेजिया होता है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं सोना और चांदी को साफ करने में। सोना और चांदी को साफ करने के लिए एक्वारेजिया यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सोने चांदी को एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डाल देते हैं और सोना चांदी हमारा पिघल जाता है, गलित रूप में आ जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो वही आपका एक्वारेजिया होता है। जब ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और लिक्विड से क्या करते हैं? हम गंदगियों को निकाल देते हैं। तो ये एक्वारेजिया था। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इनकी। इसमें क्या है कि आपके सामने ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज या केमिकल सीरीज लिखी है, एक तो केमिकल सीरीज हमने लिखी है। इसमें आपकी ये जो है आपकी रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये उनसे कम रिएक्टिव और ये सबसे कम रिएक्टिव रहने वाली है। ऐसा ही होता है जैसा कि हमने आपको बताया भी था, ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं। जिसने वो नहीं देखा जाके देख लीजिए। अब देखिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें से जो सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये आपके हाई रिएक्टिव हैं, तो ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से यानी कि रिएक्टिव हैं तो स्वाभाविक रूप से रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि प्रकृति में कई सारी चीजें जैसे कि सल्फेट, फास्फेट, कौन कौन से? जैसे कि सल्फेट, फास्फेट, ठीक ना, और उसके बाद क्लोराइड, ऑक्साइड, इनके रूप में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। अब ये इनके रूप में पाए जाते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं? सल्फेट, क्लोराइड, फास्फेट और ऑक्साइड इनके रूप में पाए जाते हैं। तब इनको साफ किया जाता है, इनको इनकी गंदगियों से निकाला जाता है और जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा। इस विधि को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है वो भी हम आपको बताएं। इसमें क्या होता है कि 2 हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। इसमें धातुओं को घोला जाता है और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तब जो हमारी मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, ये सारी सारी पिघल के कैथोड पर आ जाती हैं। किस पर आ जाती हैं? कैथोड पर। और कैथोड पर जब ये आती है ना, तो वहां पर ये जाके चिपक जाती हैं। कैथोड के साथ क्या करती है? चिपक जाती हैं। और जब ये कैथोड के साथ चिपक जाती हैं तो जो हमारी मेटल्स हैं वो कैथोड पर आ गई, तो मेटल्स आराम से अलग हो जाती हैं। तो इनको हम मेटल्स निकाल लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी कि एक्सट्रैक्शन माने क्या होता है? निष्कर्षण। हिंदी में कहते हैं निष्कर्षण, मतलब होता है निकालना, गंदगी को दूर करना, एक्सट्रैक्शन कहते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक ना। अगला देखते हैं, जो मध्यस्थ वाली होती है, जो बीच वाली होती है, इनमें क्या होता है? ये हमारी प्रकृति में जो है सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। किनके किनके रूप में पाई जाती हैं? सल्फाइड के रूप में, जैसे कि जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और मर्क्यूरस सल्फाइड, इनके रूप में पाई जाती है। ऑक्साइड के रूप में जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड, इनके रूप में पाई जाती है। अब इनको गंदगियों को निकालना होता है। इनको जो जिनके द्वारा निकालते हैं वो निकालते हैं कार्बन के द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि इनमें हमने कार्बन मिलाया, कार्बन जैसे ही इसमें मिलाया जाता है तो कार्बन क्या करता है? इनकी ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सब में आपका पता है कि ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन क्या करता है? उनकी ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है ना, तो मेटल्स हमारी प्योर बचती हैं, शुद्ध बचती हैं, तो सिर्फ मेटल्स ही बचती हैं। तो ये प्रोसेस थी आपकी इनकी, ठीक ना, जो मध्यस्थ वाली है मिड में। अब बात करते हैं अगली। अगली क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो सबसे कम सक्रिय धातुएं होती हैं। अब इनको कैसे पृथक किया जाता है? इनमें आपको दो ही देखने को मिलती हैं, एक आपकी सिल्वर है और दूसरी सोना है। ये जो नेचर में बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, इतनी कम होती हैं कि किसी से जल्दी क्रिया ही नहीं करती, और क्रिया नहीं करती हैं तो इसीलिए ये क्या होती हैं? नेचर में फ्री रूप में पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती है? फ्री रूप में। लिखा भी है, एकर इन फ्री नेटिव स्टेट, यानी कि कैसी? स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। इनको साफ करने के लिए एक्वारेजिया का भी यूज कर लेते हैं। तो एक्वारेजिया, ये अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वरना न करें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में और जो भी चीजें बची हैं, सारी की सारी प्रोसेस सब हम कल सीखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।